घिया तोरी और दाल बने लजीज और मजेदार, जिसको खाते खाते हो जाएं हालो बेहाल। अगर आप भी ऐसी ही मजेदार किस्म की घिया तोरी और दाल बनाना चाहते हैं तो आपको जेब्स किचन का साथ देना होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म की घिया तोरी और दाल बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, आइए उन अज्जा को देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी जी घिया तोरी। घिया तोरी हम लेंगे यहाँ पर 1 किलो। दाल मसूर हमें चाहिए होगी 600 ग्राम। प्याज हम लेंगे 2 बड़े साइज़ के। टमाटरों का पेस्ट बनाएंगे हम 2 बड़े साइज के टमाटरों से। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। जीरा 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। मेथी आधा चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला हम लेंगे जी चुटकी भर। हरी मिर्च हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। हरा धनिया हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा जी ऑयल हम लेंगे जी 1/4 कप। ये थे जी अज्जा। आइए जी अब हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तोरियां हमने इसमें शामिल की हैं वो ये वाली की हैं। मार्केट में एक दूसरी वाली तोरियां भी मिलती हैं। ये वाली तोरियां जो है वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं और आपने इन्हीं तोरियों को जो है वो लेना है। अच्छे तरीके से आपने इनको छील लेना है और छीलने के बाद आप इनको काट लें। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने जी यहाँ पर कुकर लिया, थोड़ा सा उसको गर्म किया और उसके अंदर हमने ऑयल को शामिल कर दिया। जो 1/4 कप हमने ऑयल लिया था उसको शामिल किया। अगर आप बाद में ज़रूरत महसूस करें तो आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल भी कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म जब हो जाए तो उसके अंदर हमने जो प्याज काटे थे उन प्याज को हमने शामिल कर दिया। प्याज के साथ ही हमने यहाँ पर जीरे को भी शामिल कर दिया। अब एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है, वो ये कि प्याज को आपने सौते रखना है, यानी उसको कलर चेंज नहीं करने देना। हमेशा जब भी प्याज कलर चेंज करता है तो वो साथ साथ में खाने का जायका और खाने का रंग भी तब्दील करता है। हम प्याज का कलर सिर्फ वहाँ पे चेंज करते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत हो। कुछ देर जी हल्की आंच के ऊपर इसको पकाने के बाद आप देखें कि प्याज सौते हो चुका है और जो ज़ीरा हमने डाला था वो भी सही तरीके से इसमें कड़कड़ा गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज को सौते करने के बाद हमने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था 1 खाने का चम्मच, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। हमने इतनी देर इसको पकाना है कि इसका जो कच्चापन है सिर्फ वो ख़त्म हो जाए। अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो प्याज का कलर तो साथ में चेंज होगा ही, जो लहसुन और अदरक का जायका है वो भी जो है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब हम इसके अंदर बाकी मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च हमने शामिल की। लाल मिर्च के बाद हम हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर हमने शामिल किया। उसके बाद हम नमक शामिल करेंगे। हमने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। उसके बाद हमने खुश्क मेथी इसमें हमने शुरू में ही शामिल कर देनी। खुश्क मेथी हमने शामिल की। उसके बाद धनिया पाउडर, हमने धनिया ले लिया था और उसको खुद घर के अंदर जो है वो पीस लिया और उसका पाउडर बना लिया था। इसी तरीके से लाल मिर्च जो है वो भी आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा पसंद है वो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अब अच्छे तरीके से हमने इन चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेना है। ये जो खाने का अक्सर कलर जो है वो होता है, ये भी लाल मिर्च के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मुनहसिर होता है। इसके साथ ही हमने जी टमाटर पेस्ट भी यहाँ पर शामिल कर दिया। 2 बड़े टमाटर लिए थे हमने, उनका पेस्ट बना लिया और उस पेस्ट को हमने शामिल कर लिया। पेस्ट शामिल करने का मकसद ये होता है कि एक तो ग्रेवी अच्छे से बनती है, मसाला अच्छे से बनता है। अब कुछ लोगों को टमाटर जो है वो उस तरह से पसंद नहीं होते कि उनके छिलके आते हैं या टमाटर वैसे खाने में आते हैं, तो उसका बेहतरीन सलूशन ये है कि जायका भी जो है वो अच्छा आएगा और खाते वक्त टमाटर भी जो है वो नहीं आएंगे। अब हम इस मसाले को इतनी देर पकाएंगे जितनी देर जो है वो
ये ऑयल ना छोड़ दे। ऑयल इसने जैसे ही छोड़ना है, हमने इसके अंदर जो घिया तोरी हमने छील कर काट रखी है, हमने उसको इसके अंदर शामिल कर दिया। घिया तोरी जी वो हमने अच्छे तरीके से पहले धो ली थी, उसके बाद जो है वो उसको छील लिया था, और ज़रूरत अगर महसूस हो तो आप बाद में भी इसको जो है वो धो सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है, बाद में भी आप धो लें। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आप काट लें। काटने के बाद हमने इसी मसाले के अंदर इसको शामिल कर दिया और अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको मिक्स करने के बाद जो है वो आंच आपने धीमी कर लेनी है, जो मीडियम लो फ्लेम है अब हमने उसके ऊपर इसको पकाना है, और इतनी देर पकाना है जितनी देर जो है वो ये जो तोरियां हैं ये नरम ना हो जाए और ये पानी छोड़ना ना शुरू कर दें। जैसे ही ये नरम हो जाएंगी और हल्का हल्का जो है वो इनके अंदर से पानी ये छोड़ना शुरू कर देंगी, उसके बाद जो है वो हमने इनको दम पे लगा देना है। उतनी देर तक जो है वो हम इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। हम लाल मिर्च के हवाले से बात कर रहे थे, तो लाल मिर्च के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले जो है वो हम इसको इस दम पे हमने रख दिया, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था। प्रेशर बंद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको दम पे हमने रखा था, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। अब दोबारा से हमने जब ढक्कन उठाया तो कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें दिखाई देगी। अब हम इसके अंदर जो है वो जो दाल हमने उसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया था, साफ़ कर लिया था, दाल मसूर, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। दाल मसूर हमने शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब दाल मसूर के साथ साथ जो है वो आप इसके अंदर आलू भी शामिल कर सकते हैं, यानी दाल मसूर, आलू और तूरियों, इस तरीके से आप सालन बना सकते हैं। अगर आप दाल नहीं डालना चाहते तो आप तूरी और आलू का अलग से भी जो है वो सालन बना सकते हैं। यानी एक ऐसी डिश है जिसको आप मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो बना सकते हैं। ये आपके ऊपर मुनहसर है, या आप जिस तरह से इसको पसंद करते हैं। कुछ देर पकाने के बाद, यानी कुछ देर हमने उसी तरीके से इसको हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये कुछ देर पक जाए उसके बाद अब हमने इसको जो है वो प्रेशर लगाना है, ताकि दाल भी गल जाए और साथ साथ में जो तूरियां हैं वो भी गल जाए। प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना, हम यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए। हम 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर लगा देते हैं। उतनी देर जो बात अधूरी रह गई थी वो दोबारा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो मिर्चें हैं, जो लाल मिर्च है, उसको हमेशा लेते वक्त आपने ख्याल से लेना है। जो ज़रा गहरे सुर्ख रंग की होगी वो आपने बिल्कुल जो है वो नहीं लेनी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये थोड़ी पुरानी है। जो रेड और खिला खिला सा रंग होगा ना, हमेशा आपने प्रेफर ये करना है कि वो वाली मिर्चें जो हैं वो आप लें मार्केट में। अगर आप पिसी हुई मिर्चें लेते हैं उससे आपके खाने का रंग जो है वो बेहतरीन आएगा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने इस दफ़ा जो मिर्चें ख़रीदी हैं वो बिल्कुल इसी तरह से ख़रीदी हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं। जो कल मैंने पूछा था कि इस मसाले के साथ कौन कौन जो है वो रोटी खाता है, तो आपके बहुत सारे मज़े के जो कमेंट्स हैं, और मैं ख़ास तौर पर बैठता हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लें जनाब, 4 से 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद अब हम प्रेशर को जो है वो खोलेंगे। मज़ेदार किस्म की जो है वो हमारी जो दाल और जो तूरियां थी वो तकरीबन पक चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप इस सिचुएशन पर अगर देखते हैं कि दाल ठीक तरीके से नहीं गली, तो कुछ देर के लिए आप मज़ीद इसको दम पे रखिएगा। दोबारा प्रेशर नहीं लगाना, दम पे रखना है। अब हम इसके अंदर जो है वो खुश्क मेथी, इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए वो हमने थोड़ी सी शामिल की, इसको क्रश कर लीजिएगा। उसके बाद गरम मसाला, ये भी आपकी जो है वो उसके ऊपर जायके के ऊपर मुनहसर है कि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कोई इसमें कबाहत नहीं है, आप ना डालें। उसके बाद हमने हरी मिर्चें इसमें शामिल की, हरा धनिया, हरी मिर्चें भी काट के शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है कम डाल लें। हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो हम यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। लें जनाब, आपकी मज़ेदार और लजीज किस्म की जो तूरी और दाल का सालन है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसको हम बर्तन में निकालेंगे, खुद भी खाएंगे, साथ में जो है वो अपने दोस्त अहबाब को भी खिलाएंगे। आप भी इस तरह की मज़ेदार किस्म का ये सालन बना के हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में
किसी दूसरी जगह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।